उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। गैब्रियल एंजेलिनी ने पूछा। उसकी आवाज़ में वही सख्ती और ठंडापन था जैसे वो हमेशा दूसरों को जज करता हो। पास खड़ी मिसेस ब्रेमर्टन ने बिना कोई भाव बदले कहा, हाँ, कर दिया है। थोड़ी ही देर में डवीना अपने छोटे से सूटकेस के साथ तैयार होकर आई। मिसेस ब्रेमर्टन ने उसे आवाज़ दी, डवीना, मिलो अपने प्राइमरी से, मिस्टर गैब्रियल एंजेलिनी से। डवीना ने उसकी तरफ देखा। आंखों में हल्की हैरानी थी, लेकिन चेहरा शांत। तो यही है वो, गैब्रियल एंजेलिनी, एक माफिया। गैब्रियल ने मिसेस ब्रेमर्टन की तरफ देखकर पूछा, क्या ये बोलती नहीं है? डवीना ने उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा और मन में सोचा, पूरा का पूरा झटका है। फिर वो खुद को संयत करते हुए बोली, माफ़ कीजिए मिस्टर एंजेलिनी, मैं डवीना हूँ, आपके साथ काम करने की उम्मीद है। गैब्रियल हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ज़रूर। और फिर कहा, कार में आ जाना जब तैयार हो जाओ। डवीना को एक पुरानी बात याद आई जो ब्रेमर्टन ने कही थी। ENA आदेश क्या हैं? डवीना ने कहा था, चार्ज की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, प्राइमरी क्लाइंट की आज्ञा मानना, परिवार की ज़रूरतों का अनुमान लगाना। ब्रेमर्टन ने जोड़ा था, उनके राज जाहिर मत करना, उन्हें शर्मिंदा मत करना, कोई बहाना नहीं, कोई धोखा नहीं और कोई रोमांस नहीं। डवीना ने सिर झुकाकर कहा था, मैं समझती हूँ, मैं आपको गर्वित करूँगी। गैब्रियल ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा और कहा, तुम पहले ही कर चुकी हो। सीन बदला। जब डवीना कार की तरफ बढ़ रही थी, ड्राइवर ने कहा, सामान मैं रख देता हूँ, छोटी मैडम। डवीना मुस्कुराई, शुक्रिया, मैं डवीना हूँ, और आप? एडम, ड्राइवर ने जवाब दिया। एडम ने हल्के से कहा, एक सलाह है। डवीना बोली, मुझे डर नहीं लगता। एडम ने आंखें सिकोड़ कर कहा, उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। फिर हौले से जोड़ा, तुम्हें डर लगेगा, पर याद रखना वो बस 4 साल का है। डवीना कार में बैठी, बगल में देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। ENA मेरी मदद कर, 2-2 हैं। उसने अपने बगल में बैठे बच्चे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम मिस्टर एंजेलिनी के बेटे हो ना? बच्चा बोला, मुझे मिकेले कहते हैं। पीछे से गैब्रियल ने टोका, हम इसे मिकी बुलाते हैं। डवीना बोली, मिलकर अच्छा लगा मिकी, मैं तुम्हारी नई नैनी हूँ। मिकी ने नाक सिकोड़कर अपने पापा से कहा, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, इससे संतरे की खुशबू आती है। गैब्रियल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। डवीना ने खुद को सूंघा, क्या सच में? फिर उसने अपना बैग खोला और लैपटॉप निकालते हुए कहा, तो बताओ मिस्टर मिकेले, हम कहाँ जा रहे हैं? मिकी ने नकछड़ी आवाज़ में कहा, एक बड़ा बदसूरत मैंशन गंवारों के शहर में। गैब्रियल ने बताया, हम वेनिस से लियोन आए हैं। डवीना हैरानी से बोली, फ्रांस? ये तो बहुत दूर है। गैब्रियल ने सिर हिलाते हुए कहा, कार में वाईफाई है, ज़रूरत हो तो। डवीना ने झट से स्क्रीन चेक की, ये तो अनसिक्योर्ड है। अचानक उसने देखा, कार के दरवाजे लॉक हो चुके हैं। गैब्रियल ने ठंडे स्वर में कहा, हम लॉक करके ही चलते हैं, सेफ्टी के लिए। डवीना बोली, पर एक्सीडेंट में अनलॉक ज़्यादा सेफ होता है। गैब्रियल ने बिना एक पल गंवाए फिर से लॉक कर दिया और सामने आकर कहा, अगर कोई मेरी बेटे को सिग्नल पर खींचने की कोशिश करे तो ये ज़्यादा सेफ है। डवीना ने उसकी तरफ एक टेढ़ी नज़र डाली। मिकी ने उसके कान में कहा, संतरे, है ना बॉस? डवीना सोच में पड़ गई। इसका स्मार्ट कार वाईफाई अनसिक्योर्ड है और मुझे सेफ्टी सिखा रहा है। मिकी ने झांक कर पूछा, तुम कर क्या रही हो? सीन बदलता है। ड्राइवर अचानक बहुत तेज़ गाड़ी चलाने लगता है। पीछे मुड़कर वो पूछता है, कुछ चाहिए बॉस? गैब्रियल बर्फ़ जैसे ठंडे लहजे में बस इतना कहता है, नहीं। पीछे से मिकी बड़बड़ाता है, ये चालाक है। हम देखते हैं कि डवीना अब भी चुपचाप अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। उसने एक निगाह गैब्रियल पर डाली और कहा, अगर आपको चीज़ें लॉक करने का इतना शौक़ है तो वाईफाई पे पासवर्ड लगा लेते। गैब्रियल बस एक ठंडी नज़र डालता है। कहानी में वो नज़र ही काफ़ी थी। सीन कट। अब हम सामने देखते हैं एक भव्य बट रहस्यमय मकान, एंजेलिनी एनेक्स, लियोन, फ्रांस। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर डवीना के लिए दरवाज़ा खोलता है। आप मिस्टर एंजेलिनी के साथ अंदर जाइए, मैं आपका बैग ले आता हूँ। डवीना इधर उधर देखती है।
जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं। न कोई सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ तक कि कैमरे भी नहीं। मकान के अंदर आते ही गैब्रियल कहता है, तुम्हारा कमरा ऊपर है, बाएं से दूसरा दरवाज़ा। ठीक है, डवीना जवाब देती है। फिर गैब्रियल मिकी की ओर मुड़ता है। मिकी, अब से तुम डवीना के साथ रहोगे। मिकी थोड़े नाराज़ स्वर में कहता है, तो हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे। गैब्रियल आगे बढ़कर सख्ती से कहता है, नहीं, आज से तुम्हें हर चीज़ के लिए डवीना के पास जाना होगा, अब कोई राइड अलोंग नहीं। मिकी फ़ौरन विरोध करता है, पर मैं नहीं चाहता, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। गैब्रियल काटता है। मिकी का चेहरा उतरने लगता है, हाथ कांपते हैं, उसकी आंखों में एक अजीब सी नाराज़गी उभरती है। तुम मुझे दूर करना चाहते हो, तुम्हें लगता है मैं बिजनेस संभाल नहीं सकता। गैब्रियल धीरे से कहता है, मुझे तुम्हें इसमें शामिल ही नहीं करना चाहिए था। मिकी का गुस्सा फूट पड़ता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। गैब्रियल ठंडी सांस लेकर जवाब देता है, इस तरह नहीं। मिकी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो चिल्लाकर कहता है, आई हेट यू, और दौड़कर बाहर चला जाता है। गैब्रियल अब डवीना की तरफ मुड़ता है। उसकी माँ के बिना उसने बहुत कुछ झेला है। डवीना धीमे से कहती है, वो आपसे बहुत जुड़ा हुआ लगता है, मैंने उसे बहुत करीब रखा। गैब्रियल खुद में बुदबुदाता है। डवीना पूछती है, क्या उसे पता है आप क्या करते हैं? गैब्रियल पलटकर पूछता है, तुम्हें पता है? अगले ही पल हम एक अखबार देखते हैं, एंजेलिनिस अनटचेबल, वेनिस अंडर माफिया थंब। डवीना कहती है, मैंने खबरें पढ़ी हैं। गैब्रियल हल्का सा मुस्कुराता है, तो फिर बात आसान हो गई, अब मैं ईमानदार रह सकता हूँ। वो कहता है, मैं एंजेलिनी माफिया का अंडर बॉस हूँ। डवीना की आंखें फैल जाती हैं, ये डॉन के ठीक नीचे है। गैब्रियल आगे जोड़ता है, मेरे दुश्मन गिनती से बाहर हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे इकलौते बेटे को पाने के लिए। एंजेलिनी नाम का वारिस, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत है, एलीट नैनी। डवीना गंभीरता से कहती है, मैं समझती हूँ, मैं उसे अपनी जान की तरह सुरक्षित रखूंगी। गैब्रियल पीठ घुमाता है और जाते जाते कहता है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डवीना पीछे से आवाज़ देती है, रुकिए मिस्टर एंजेलिनी, क्या मेरी कोई और जिम्मेदारी होगी? मैं आपकी प्राइवेट नेटवर्क मैनेज कर सकती हूँ, शेड्यूल, अकाउंट्स। गैब्रियल अचानक पास आकर उसके कान में गुस्से से फुसफुसाता है, शायद मैं साफ नहीं था, तुम्हारी सिर्फ एक ड्यूटी है, मेरे बेटे को अपनी नज़रों से ओझल मत होने देना। तुम्हें कहीं जाना नहीं है क्या? डवीना थोड़ी सहमी हुई कहती है, जी सर। सीन बदलता है। डवीना मिकी को ढूंढते ढूंढते मेंशन से बाहर निकलती है। अचानक उसे कोई चिल्लाते हुए सुनाई देता है, गेट ऑफ। वो चौंकती है, क्या? फिर उसे दिखता है, दो नकाबपोश लोग मिकी को एक वैन में घसीट रहे हैं। मिकी चीखता है, हेल्प! वैन तेजी से भाग जाती है। डवीना दौड़ती हुई चिल्लाती है, रुको मिकी। वो हाँफती हुई खड़ी हो जाती है, पसीने की बूंदें उसकी माथे से गिर रही थीं। पहले ही दिन और किडनैपिंग। वो पीछे मुड़ती है और देखती है गैब्रियल एंजेलिनी गुस्से से उसकी तरफ घूर रहा है।